आज के समय में हम शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, लेकिन हम इन संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी ये सब तो पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे जो वेद शास्त्र का ज्ञान है वो कहीं ना कहीं हमें नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हम अपनी जो पौराणिक चीज़ें हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो महाराज जी, कितना ज़रूरी है, जैसे शिक्षा जो है हमें आपके ही मैंने यूट्यूब चैनल पर देखा कि आपने एक बड़ा सा थंबनेल लगा जिसमें लिखा था कि शिक्षा हमें अधिकार सिखा रही है लेकिन संस्कार नहीं सिखा रही है। तो महाराज जी, इसी विषय पे चाहूँगी कि आप बताएं हमें कि कैसे हम उन संस्कारों को अपने जीवन में धारण करें। नम्रता जी, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरी बात अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान किया। शुरुआत आपने बहुत अच्छे विषय से की है और मूल में वस्तु की प्रधानता न लेते हुए वस्तु के मूल तत्व की प्रधानता आपने ली है। जैसे एक फूल है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन विशेष रूप से उसकी सुगंध के कारण वह सबका प्रिय बन जाता है। ऐसे ही जितने भी बच्चे हैं वो देखने में अच्छे लगते हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक उनमें संस्कारों की सुगंध नहीं है वह दूसरों के चहेते नहीं बन सकते। आज युवा पीढ़ी में बहुत सारे ऐसे युवा जन हैं जो शिक्षित तो हैं पर संस्कारों की किंचित कमी है। और यही कारण है कि कभी कभी आज का बच्चा अपने माता पिता से इस बात के लिए झगड़ता है कि पिताजी, आपकी प्रॉपर्टी में मेरा इतना हिस्सा है और मैं उसको लेकर के रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है वो बच्चा नहीं जानता। माने आज की शिक्षा अधिकार सिखा पा रही है पर बच्चे का कर्तव्य क्या है वह नहीं सिखा पा रही। आपने बहुत अच्छे से विषय को उठाया है और मैं इस विषय पर आपको मूल में एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, हम लोग भारतवर्षीय लोग हैं, यहाँ पर शिक्षा का क्रम अन्य देशों की अपेक्षा बहुत उत्कृष्ट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल लोक की शिक्षा नहीं दी गई, लोक की तो दी गई, परलोक की शिक्षा भी यहाँ की शिक्षा में निहित थी। आज के समय में भले ही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार हम सब लोग पढ़ रहे हैं और मैं तो सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम आप सबके बच्चे जितने भी हैं वो सब के सब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से पढ़ रहे हैं। और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति केवल शिक्षा तक, यानी कि बाह्य जगत तक सीमित है। अंतर जगत की यात्रा करने का तो वहाँ कोई भी विषय है ही नहीं। तो जब तक अंतर जगत की व्यक्ति को यात्रा करने का अवसर नहीं मिलेगा तब तक उसके जीवन में प्रेम, उल्लास, आनंद ये सब प्राप्त नहीं हो सकता जब तक वह अंदर नहीं जाएगा। और अंदर जाने की जो शिक्षा है वो उसी को परलोक की शिक्षा कहते हैं, उसी को हम लोग आज की भाषा में संस्कारों की शिक्षा कहते हैं। तो जो हम आधुनिक ज्ञान अपने स्कूल में जाकर के प्राप्त कर रहे हैं वो सारा ज्ञान जो है हमको बाह्य जगत से जोड़ता है, और जो संस्कारों का ज्ञान स्वाध्याय, ध्यान, समाधि, योग ये अंतर जगत की यात्रा से जोड़ता है। और मैं समझता हूँ हमको भगवान ने दोनों चीज़ें दी हैं, शरीर भी दिया है और आत्मा दी है। आत्मा का भी पोषण जरूरी है और शरीर का पोषण भी जरूरी है। शरीर का पोषण तो हो जाता है भोजन से, लेकिन भजन, ध्यान, धारणा, समाधि इन सब से आत्मा का पोषण होता है। तो हम लोग जो मूल में कार्य कर रहे हैं वो इसी विषय को लेकर के कर रहे हैं कि बच्चों को केवल आधा अधूरा ज्ञान न दिया जाए जिससे वह समाज के संतुलन में नुकसानदायक बने। हम तो उनको वह ज्ञान देना चाहते हैं कि जिससे उनके जीवन का संतुलन बन जाए और ऐसा संतुलन उनके जीवन में बने कि ऐसा समूह बने, अच्छे समाज का, संतुलित समाज का निर्माण हो और हमारा देश उन्नत हो, उत्कृष्ट हो, सर्वोत्तम हो और सारे के सारे पुनः इसको विश्वगुरु कहने लग जाएं। तो इसलिए मैं शिक्षा के साथ संस्कारों पर कार्य कर रहा हूँ और यही मेरा मूल विषय है कि बच्चों में संस्कार आए। एक बात और इसमें मुझे याद आ गई कि संस्कारों की शिक्षा यदि बच्चा ले लेता है तो वह कम से कम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से बचता है, वह ड्रग के एडिक्शन से बचता है, वह अपने माता पिताओं को संवेदनहीन होकर के घर से कम बाहर नहीं निकालता है। तो आज के समय में मैं जिस विषय पर कार्य कर रहा हूँ, संस्कारों का विषय, वो बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि आप सबको ये समझना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा तो दें पर उससे अधिक संस्कारों पर भी ध्यान दें।